रात फिर लौटी थी, लेकिन इस बार रमेश सोया नहीं था। वो दीवार को घूर रहा था जहां खून से लिखे नाम थे। हर नाम किसी न किसी गांव वाले का, और आखिरी नाम रम अधूरा था। दरवाजे के बाहर अब सन्नाटा था, लेकिन रमेश जानता था वो गया नहीं है। रात 12:01 घर की दीवार से धीरे धीरे खरोचने की आवाज आई। नाखून लकड़ी में नहीं, सीधे उसके दिमाग में। तभी एक आवाज आई, नाम पूरा कर दे। रमेश चिल्लाया, नहीं, तू झूठ है, तू बस आवाज है। हंसी आई, इस बार कई मुंह से। आवाज ही तो नियम है रमेश। अचानक दीवार पर लिखा एक नाम अपने आप हिलने लगा। खून टपका और जमीन पर गिरते ही एक चेहरा बना। वही चेहरा जो उसने शमशान में देखा था, खुला सा। घर की लाइट बुझ गई। अंधेरे में एक बूढ़ी आवाज आई, इस गांव में कोई भूत नहीं था। रमेश ने पलट कर देखा। वो गांव का पुराना पुजारी था जो 10 साल पहले मर चुका था, लेकिन अब वो सांस ले रहा था। पुजारी बोला, ये सब तब शुरू हुआ जब लोगों ने मरे हुओं के नाम लेना बंद कर दिया। रमेश बोला, क्या मतलब? शमशान में जो लाशें गायब होती थी वो मरी नहीं थी। पुजारी ने जमीन पर एक गोला बनाया। इस गांव में एक नियम है, जो मरे हुए का नाम लेता है वो उसे थोड़ी देर जिंदा रखता है। जो आवाज बन जाता है वो चेहरा बदल सकता है, और जो अपना नाम भूल जाए वो कभी नहीं मरता। रमेश की सांस रुक गई। तो वो जो मुझे बुला रहा था, पुजारी ने बीच में काटा, वो तू ही था। दीवार पर लिखा अधूरा नाम अपने आप पूरा हो गया। रमेश। खून बहना बंद हो गया, और तभी घर के अंदर कई परछाइयां खड़ी हो गई। सभी की आवाज एक, हम जिंदा हैं क्योंकि तू हमें याद रखता है। रमेश चिल्लाया, मैं तुम्हारा नाम नहीं लूंगा। तभी वो आकृति सामने आई। अब उसका चेहरा पूरी तरह रमेश जैसा था। वो बोला, तू मेरा नाम नहीं लेता इसलिए मैं हूं। और अब उसने रमेश के कान में फुसफुसाया, या तो तू मेरा नाम ले या मैं तेरा। सुबह हुई। गांव के लोग शमशान पहुंचे। एक नई कब्र थी। नाम लिखा था रमेश, लेकिन कब्र के अंदर कोई लाश नहीं थी। रात 12:03 उसी घर में एक आवाज गूंजी, पूरा नाम मत लेना। दीवार पर एक नया नाम लिखा जा रहा था, तू। अगर कोई आपका नाम अकेले में पुकारे तो क्या आप जवाब देंगे? और अगर आवाज आपकी अपनी हो तो? एपिसोड 3 यहीं खत्म होता है। कमेंट में बताएं ये कहानी आपको कैसी लगी। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।